चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और डरावना पहलू भी था। गांव में जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। वहाँ एक पढ़ी लिखी चुड़ैल रहती है जो हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। चुड़ैल आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस हो जाते। गांव वालों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ओ चुड़ैल कल आना। चुड़ैल जब भी यहाँ पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि उसे अगले दिन आना है और वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट जाती। इस तरीके से गांव वाले हर दिन सुरक्षित रहते थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी कि अचानक एक नए भयानक संकट ने दस्तक दी। एक आदमखोर भेड़िया गांव में आने लगा और लोगों को बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगा। यह भेड़िया न केवल दिखने में भयानक था बल्कि इसकी गति भी तेज थी। वह इतनी तेजी से हमला करता कि कोई समझ भी नहीं पाता कि कहां से हमला हुआ है। गांव वाले इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। गांव वाले हर रोज डर के साए में जी रहे थे। आदमखोर भेड़िया किस समय किस दिशा से आएगा कोई नहीं जानता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया था और खेती बाड़ी का काम भी ठप हो गया था। गांव की महिलाएं आदमखोर भेड़ियों को भगाने के लिए तरह तरह के टोटके भी करने लगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। गांव वालों ने बैठक बुलाई और विचार किया कि इस आदमखोर भेड़िए से कैसे निपटा जाए। अरे भैया, क्या करे इस आदमखोर भेड़िए का? आए दिन किसी न किसी को ये आदमखोर भेड़िया मार रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे गांव को नोच नोच कर खा जाएगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया, इस आदमखोर भेड़िए का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका सामना तो एक भूत ही कर सकता है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए और सब गहरी सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि चुड़ैल की मदद ली जाए। उन्होंने अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि चुड़ैल उनकी मदद करेगी। उस रात जब चुड़ैल गांव में आई और ओ चुड़ैल रक्षा करना पड़ा, इस नए संदेश को पढ़कर हैरान थी। उसने गांव वालों की चिंता समझी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसी रात जब आदमखोर भेड़िया गांव में आया। अच्छा, तो तू है वो आदमखोर भेड़िया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के लोगों को मारने की? अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये बोलते ही चुड़ैल और आदमखोर भेड़िए में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर आदमखोर भेड़ियों को एक पिंजरे में बंद कर लिया। लड़ाई के दौरान चुड़ैल ने आदमखोर भेड़िए का रहस्य जान लिया था। यह भेड़िया वास्तव में एक नरभक्षी भेड़िया था जो गांव में ही रहने वाला मोहन नाम का एक व्यक्ति था। मोहन का इतिहास बहुत पुराना था और चुड़ैल ने इसकी कहानी जानने की कोशिश की। बरसों पहले मोहन एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया और मोहन से खेत में पानी मांगा। मोहन ने उसे अनदेखा कर दिया और साधु को अपमानित किया। साधु ने गुस्से में आकर मोहन को श्राप दिया, तू एक भयानक भेड़िया बनेगा और लोगों को मारकर खाएगा। तेरा मनुष्य रूप तब तक नहीं लौटेगा जब तक तू सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करेगा और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। साधु के श्राप के बाद मोहन रात को भेड़िया बन जाता और लोगों पर हमला करता। दिन में वह फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लेता था, लेकिन उसकी याददाश्त मिट जाती थी। उसे अपनी हरकतों का कोई एहसास नहीं होता था। गांव वाले उसकी इस दोहरी जिंदगी से अनजान थे और मोहन भी अपने अंदर के इस भयानक राज से बेखबर था। चुड़ैल ने मोहन की इस पीड़ा को समझा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने मोहन को भेड़िया रूप में देखकर उससे बात की। चुड़ैल ने मोहन को उसके श्राप के बारे में बताया और उसे सच्चे दिल से पश्चाताप करने को कहा।
मोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साधु को अपमानित करने पर गहरा पश्चाताप भी किया। मोहन के पश्चाताप से साधु का श्राप टूट गया और वह फिर से एक साधारण इंसान बन गया। चुड़ैल ने अपने मंत्रों और शक्तियों के द्वारा उसे उसकी भेड़िया रूप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति लौट आई थी। गांव वालों ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और उसे अपना रक्षक मान लिया। अब गांव वाले अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखने लगे। चुड़ैल ने भी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगे। चुड़ैल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और लोग अब उसे एक टीचर के रूप में जानने लगे थे। चुड़ैल ने गांव वालों को न केवल डर से छुटकारा दिलाया बल्कि उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में अब न केवल शांति थी बल्कि विकास भी होने लगा था। चंदेरी गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनोखी और अजीब समस्याओं का हल भी समझदारी और एकता से निकाला जा सकता है। गांव वालों ने अपने डर को दूर कर न सिर्फ चुड़ैल को मित्र बनाया बल्कि एक नए संकट से भी निपटने का साहस दिखाया। इस कहानी में हमें शिक्षा, समझदारी और एकता की शक्ति का उदाहरण मिलता है जो हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए।